बन कर है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने इरफान रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारे इरफान नात का तीसरा सेमीफाइनल है। कुछ देर बाद जो अपने पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और उनसे नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। मेहमान रमज़ान में जैसे कि आपको पहले बताया गया, हमारे साथ मोहम्मद अली अमीन साहब मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ़ तकाफुल हैं एट EFU। तो आज ज़रा तकाफुल के हवाले से आपसे जानेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जो हमारे यहाँ बड़ी एक कॉमन होती जा रही है। मेरे ख्याल में पहले इंश्योरेंस थी और अब तकाफुल। तो इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस है इंश्योरेंस और तकाफुल में, और क्या किस तरह का डिफरेंस है, क्या ज़्यादा बेहतर है? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप GTV चैनल का ऑन बिहाफ ऑफ EFU लाइव कि आपने ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हमें बहुत अहम मौजू है इसके ऊपर बात कर सकें आपसे। देखें, तकाफुल बेसिकली एक अरबिक ज़बान का वर्ड है जो निकला है कफ़ालत से, और कफ़ालत का मतलब है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सपोर्ट करना। जहाँ कुछ लोग गैदर होते हैं एक मकसद के लिए, अपने फंड्स को इकट्ठा करते हैं और वो इकट्ठा करके उसका मकसद क्या होता है कि किसी की मदद की जाए, तो इस जॉइंट गारंटी को तकाफुल कहा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी लफ्ज़ी मतलब। और एक्चुअली जो अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम देखें इसको, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर तकाफुल एज अ प्रोडक्ट आ जाता है तो वो ऑल्टरनेट है। इट्स एक्चुअली जैसे अगर किसी की कोई अशिया, कोई चीज़ की कोई इंश्योरेंस कराता है तो उसको हम कहते हैं जनरल तकाफुल, आम ज़बान में जनरल इंश्योरेंस कहा जाता है। अब जब कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराता है तो हम उसको कहते हैं कि फैमिली तकाफुल। ठीक है। तो कोई अपनी हेल्थ की करवाता है तो हम उसको कहते हैं हेल्थ तकाफुल। तो एक्चुअली इट्स एन इस्लामिक ऑल्टरनेट ऑफ इंश्योरेंस। ओके, ठीक है, ठीक है। सो इसमें ये लाइफ इंश्योरेंस को जिस तरह आम तौर से लोग समझा करते थे कि लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस से वो कहीं कहीं वही दीन में कुछ क्लैशेस आ जाते हैं कि जी हम ये किस तरह से कर सकते हैं। तो एक और बात भी तकाफुल के हवाले से कही जाती है, या अगर आप इसे समझाना चाहें कि तकाफुल क्या इंसान को तवक्कल से करीब करता है, दूर करता है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप है? जी जी, बहुत बहुत अहम क्वेश्चन है ये। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको तकाफुल को समझना है तो सबसे पहले तो तवक्कल को समझना बहुत ज़रूरी है कि तवक्कल एक्चुअली क्या है, तवक्कल की बुनियाद एक्चुअली क्या है, कि आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं। ये तो नहीं कि मैं अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस या तकाफुल की अगर हम बात आज कर रहे हैं तो तकाफुल अगर फैमिली तकाफुल करा रहा हूँ तो इसका मकसद ये नहीं है कि मेरी नज़र जो है वो उस तकाफुल कंपनी पे है और मैं तवक्कल से हट गया हूँ। यहाँ इसको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि जैसे हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं और तवक्कल करने के साथ साथ वो असबाब करते हैं जिनसे मुमकिना नुकसानात से बचा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हम जब घर से निकलते हैं, हम ये गाड़ी में जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी में 4 टायर तो लगे हुए हैं लेकिन स्पेयर व्हील रखा होता है गाड़ी के अंदर। तो वो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हमें अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, या हम गाड़ी से उतरते हैं, घर से निकलते हैं तो उसको लॉक करते हैं तो वो कभी ये जो मुमकिना इक़दामात, जायज़ इक़दामात जो हम कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल तवक्कल के अगेंस्ट में नहीं है। इसको मैं फर्दर थोड़ा सा और डिफ़ाइन करूं कि अगर हम इस तरह से बात करते हैं कि जैसे जो आपकी अशिया हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको लगता है कि इसकी कोई इंश्योरेंस की तकाफुल करा लेनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो जनरल तकाफुल होता है। इसी तरह एक शख्स जो कमाने वाला है वो अगर अपनी कोई तकाफुल करवा लेता है, फैमिली तकाफुल करवा लेता है, तो उसका मकसद क्या होता है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है या कोई ऐसी डिजीज़ या कोई डिसेबिलिटी की वजह से वो काम करने के काबिल नहीं रहता, तो उसकी फैमिली को सपोर्ट होती है। तो ये जो सपोर्ट का एलिमेंट, ये जो उसने तैयारी की, तो उलमाए कराम का कहना ये है कि ये जो उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट की तैयारी की, ये अगेंस्ट तवक्कल नहीं है, बल्कि ये मुस्तहसन है, ये अफजल है कि उसने यही इंटेंशन तो इंश्योरेंस में भी होती है। तो फिर ये डिफरेंस कैसे हुआ? क्योंकि क्या ये इंटरेस्ट का डिफरेंस है कि इंटरेस्ट उसमें चार्ज होता है, इसमें नहीं होता, या कौन सी ऐसी सोच की चेंज है जिसकी वजह से ये हलाल हो जाता है और वो शायद हमारे लिए इतना बेहतर नहीं है? हम इसको इस तरह से कहेंगे कि जो सिस्टम होता है टोटली डिफरेंट होता है। एक तो मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दीन में जो है इसके ऊपर हमारी काफ़ी मिसालें मिलती हैं, अहादीस मिलती हैं
جو کہ یہ شو کرتی ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے, ان کی عیادت پہ تشریف لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جو ویلتھ ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. انہوں نے کہا اچھا میں اس کی آدھی اپنی ویلتھ کا آدھا ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. اس پر بھی انہوں نے منع فرمایا. جب انہوں نے 1/3 اپنی ویلتھ کو ڈونیٹ کرنے کا کہا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 1/3 اپنی جو ویلتھ ہے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اور لیکن یہ بھی زیادہ ہے. اور اس پہ فردر انہوں نے ایک بڑی مشہور حدیث ہے, انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے ورثہ کو مال و دولت کے ساتھ چھوڑ کے مرو تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم ان کو فکر و فاقہ کی حالت میں چھوڑ کے مرو اور وہ دوسروں سے مانگتے پھریں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ بات توکل کے اگینسٹ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس بات پہ یہ اس طرح کی بات نہ کرتے. اور ایک اور بھی میں اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی بلیو ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز لے رہے ہیں تو اگر وہ گم ہو جائے گی یا وہ چوری ہو جائے گی تو اس میں اللہ کی رضا ہوگی. یہ انشورنس سے کیسے ڈفرینٹ ہے وہ آپ ضرور بتا دیجیے گا. اس پہ بھی آ رہا ہوں کہ جب آپ پہلے تو بلیف کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں ایک حدیث اور بڑی مشہور حدیث ملتی ہے ہمیں, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اپنی اونٹنی پہ, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا میں اپنی اونٹنی کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پہ توکل کروں, یا میں اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, آپ پہلے اس کو باندھ دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. تو جو جائز اسباب طریقہ کار سسٹم جس کو آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ کیسے ہے, وہ ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ یہاں ہم کام کرتے ہیں وقف ماڈل کے اوپر. جب ہم کوئی بھی وقف سے مراد کیا ہوتا ہے, وقف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک انسان اپنی ملکیت سے کوئی چیز نکال کے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دیتا ہے, یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت تکافل کام کر رہی ہوتی ہے. ہم جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے یہ میری زمین ہے, میں اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں, اس میں مسجد بناؤں گا یا مدرسہ بناؤں گا, تو اس نے وقف کر دیا, اب اس کی ملکیت سے نکل گئی. اسی طرح یہاں پہ تکافل کے اندر جب ایک پول بنتا ہے وہاں پر تمام رقم جو ہے وہ اکٹھا ہوتی ہے, اور جس کا نقصان ہوتا ہے اس کی نقصان کی تلافی اس پول کے تھرو کی جاتی ہے. اس طرح یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ سسٹم بن جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل کنونشنل سسٹم. کے بن کر ہے چھایا